हमने एपिसोड 2 में देखा कि श्री राम प्रभु अपने चारों भाइयों के साथ घर आ गए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज की कहानी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होने वाली है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। राम के चारों भाई सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते और भगवान की पूजा पाठ करते थे। भगवान की पूजा पाठ करने के बाद चारों भाई अच्छे से भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद चारों भाई आपस में बैठकर बातचीत करते थे। ऐसे ही कुछ दिन समय बीतता गया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के घर आए। महर्षि विश्वामित्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के गुरुजी हैं। राजा दशरथ ने महल में ले जाकर महर्षि विश्वामित्र का बहुत आदर सत्कार किया। चारों भाई जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तो राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, कैसे आना हुआ भगवान? तो महर्षि विश्वामित्र ने बताया, एक ताड़कासुर राक्षसीन है, वह ऋषियों मुनियों पर और लाचार आदमियों पर अत्याचार करती है। उस महाभयानक राक्षसीन को मारना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। राजन, आप कृपा करके राम को हमारे साथ जाने का अनुमति दे दो। तो राजा दशरथ ने बोला, अभी राम एक लड़का है, अभी तो वह अच्छे से धनुष पकड़ना भी नहीं जानता, वह इतने भयानक राक्षस से कैसे लड़ेगा? भगवान आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र ने बोला, कहो क्या बात है? तो राजा दशरथ ने कहा, उस महाभयानक राक्षस को मारने के लिए मेरी पूरी सैनिक और मैं चलता हूँ। तो राम के गुरुजी ने बोला, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए राजन मैं आखिरी बार बोलता हूँ, राम को हमारे साथ जाने के लिए अनुमति दे दो। तो राजा दशरथ ने बोला, भगवान आप एक पिता होकर सोचने की कोशिश करो। राम बहुत दिनों बाद हमारे पास आया है, अब उसे कैसे जाने दूं? तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, अब राम कोई छोटा लड़का नहीं है, अब वह किसी का भी सामना कर सकता है। महर्षि विश्वामित्र को पहले से ज्ञात था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा और उन्हें रावण जैसे महाभयानक योद्धा से लड़ना पड़ेगा। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी ने ये सब बात किसी से भी नहीं बोला और क्रोध में आकर घर से निकलकर जाने लगते हैं। तो राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों में गिर गए और बोला, भगवान सब कुछ आपका ही है, राम को ले जाओ। तो महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। राम के चलने मात्र से घास, पेड़, पौधे, जीव जंतु सभी पवित्र हो रहे थे और सभी को मोक्ष मिल रहा था और सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी। हवा में एक अलग प्रकार का मिठास था। धीरे धीरे चलने के बाद राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र उस महाभयानक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो राक्षसीन रहती थी। तभी अचानक से लक्ष्मण जी को एक बहुत विशाल पैरों का चिन्ह दिखाई देता है। वह चिन्ह की लंबाई 15 फीट से भी ज़्यादा था। तो लक्ष्मण ने पूछा, गुरुजी ये पैरों का चिन्ह किसका है? तो गुरुजी ने बोला, ये पैरों का चिन्ह उसी महाभयानक राक्षसीन का है जिसे आप लोग मारने के लिए आए हो। लक्ष्मण ने बोला, अरे इतना बड़ा पैर किसका होता है यार? इसका साइज और वजन तो बहुत होगा। तो गुरुजी ने बोला, हाँ वो राक्षस पेड़ों के बराबर है। राम, लक्ष्मण जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करो क्योंकि रात होने वाला है। रात को राक्षसों की शक्ति दुगना बढ़ जाती है। तभी अचानक से वह राक्षस सामने प्रकट होता है। आज तो 3 लोग मिले हैं, आज हमारी पेट पूरी तरह से भर जाएगा। तो लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से टाइप के हैं और गुस्से में बोला,
हे राक्षस, तुम्हारा पेट क्या भरेगा, आज हम लोग तुम्हें मारकर अपना मन भरेंगे। तभी राम और उस राक्षस के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ देर तक युद्ध चलता ही रहा। तभी महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, अब रात बढ़ती जा रही है, कुछ देर बाद इसे मानना असंभव हो जाएगा। तो श्री राम ने जल्द ही उसे यमराज के पास पहुंचा दिया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की तरफ निकल दिए। कुछ देर बाद महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं और आश्रम में पहुंचकर थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी जंगलों में जाकर कुछ फल लेकर आते हैं। फिर दोनों भाई और गुरुजी मिलकर उस फल को खाते हैं और कुछ ही समय में सभी लोग फल खा लेते हैं। फल खाने के बाद राम और लक्ष्मण गुरुजी के पैरों को दबाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला, राम, आप लोग भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो राम और लक्ष्मण गुरुजी को प्रणाम करके सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर गुरुजी को प्रणाम करते हैं और थोड़ा पुष्प तोड़कर भगवान की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र फलों का भोजन करते हैं। तभी राजा जनक की तरफ से धनुष तोड़ने का निमंत्रण महर्षि विश्वामित्र को दिया गया और बोला, राजा जनक, तुम्हें आज ही पहुंचने के लिए निवेदन किए हैं। तो महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर निकल दिए और रास्ते में अहिल्या की कुटिया मिली। तो महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या के बारे में पूरी कहानी सुना दी कि उसके साथ कैसा छल हुआ है। और अहिल्या के पति ने श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। इसीलिए आज भी इस पत्थर पर एक हरा भरा तुलसी का पेड़ है और ये तुलसी का पेड़ और कोई नहीं, अहिल्या का जीवित आत्मा है। इस पत्थर पर राम तुम्हारे पैर रखने से ये अहिल्या तर जाएगी। तो राम ने पत्थर पर जैसे ही पैर रखा तो अहिल्या तुरंत तर गई और तुरंत स्वर्ग चली गई। और उसके बाद राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के गांव पहुंच जाते हैं। और आप लोगों को सीता स्वयंवर की कहानी सुनना है तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।